किसी व्यक्ति की मौत के बाद हिंदू धर्म के अंदर उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार, उसके बाद उसकी अस्थियों का विसर्जित होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। यदि ऐसा ना हो तो समझ लेना कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति की असमय मौत हो जाती है और वो व्यक्ति अक्सर लोगों के ख्वाब में, सपने में आता था, कहता था कि मेरा अंतिम संस्कार करा दो, मेरी जो अस्थियां हैं उसको विसर्जित करा दो। जब ये बात लोगों के सामने आती है, जब सचमुच उसकी लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद लोग हैरान थे, परेशान थे, कहते थे कि हमने इसको सपने में देखा था। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात ही होती है उस व्यक्ति की मौत का कारण। जब मौत का कारण लोगों के सामने आता है, पता चलता है, तो लोगों का रिश्तों से विश्वास उठने लगता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे रिश्ते जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, वो हमें इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। वाकई आज की कहानी आपको परेशान कर सकती है। ये कहानी वाकई बहुत झकझोरने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सतना। दरअसल इसी ज़िले का एक थाना लगता है सिंहपुर, और सिंहपुर थाना क्षेत्र का गांव है उसराहा। बात कर रहा हूं 16 जून 2022 की सुबह लगभग 7 या 8 बजे के आसपास। गांव के दो दोस्त, बहुत ही अजीज़ दोस्त, वो खेलते खेलते गांव से जंगल की ओर चले जाते हैं और एक दूसरे से खेल रहे थे चप्पल मार मार के। चप्पल मारते मारते जब चप्पल दूर चला जाता था तो वो दूसरे उसके अपनी चप्पल को पकड़ने के लिए दौड़ता था, और इसी तरह से उसका चप्पल गाँव के लगभग 500 मीटर दूर एक कुआं था गांव से, उस कुएं के अंदर गिर जाता है। वो कहते हैं कि पहले चप्पल निकालते हैं, उसके बाद खेलेंगे। चप्पल को निकालने के लिए रस्सी का इंतज़ाम किया जाता है और उसमें टाँकी लगाई जाती है, और उस चप्पल को जब कुएं से निकालने की कोशिश कर रहे थे तो बजाय चप्पल निकलने के उसमें से एक मानव की खोपड़ी निकलती है। उस मानव की खोपड़ी को देखते ही दोनों बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की उम्र 14 या 15 साल के आसपास रही होगी। बच्चे चीख चीख के, शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग खेतों पे काम कर रहे थे, गांव यहाँ से पास में ही है, तो गांव से भी लोग चले आते हैं। और जैसे लोगों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा तो लोग हैरान थे। हैरान करने वाली बात भी थी। दरअसल फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। सिंहपुर की पुलिस जब मौके पर आती है, कुछ लोगों को कुएं के अंदर उतारा जाता है। जो फोरेंसिक वाले होते हैं, FSL टीम होती है, और जब वो कुएँ के अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद जो दृश्य देखते हैं वो वाकई परेशान करने वाला था, क्योंकि जिस व्यक्ति को मार के डाला गया था उसको बहुत बड़े पत्थर से बांधा गया था, रस्सियों से और तारों के माध्यम से बांधा गया था। पुलिस उसके जो कंकाल है, क्योंकि वो कंकाल बन चुका है, लाश काफ़ी पुरानी बताई जा रही थी। जब उसे बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने के बाद पुलिस अपने माध्यम से ये प्रयास करती है कि आखिरकार ये लाश किसकी थी। हर गाँव का व्यक्ति ये जानना चाहता था कि लाश किसकी थी, किसको इतनी बुरी तरह से मारा गया था। फिर पुलिस वाले जब इस मामले की पड़ताल में जुटते हैं तो उन्हें याद आता है कि लगभग 7-8 महीने पहले गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम शिव कुमार है, वो गायब हुआ था। उसकी पत्नी अक्सर थाने में आती थी, रोते हुए, बिलखते हुए कहती थी कि साहब, मेरे पति को कहीं से भी ढूंढ कर ला दो। तब उसकी पत्नी को, यानी कि उर्मिला को, खबर दी जाती है। उर्मिला से कहा जाता है कि आप आकर देख लीजिए, कुछ कपड़े हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जिनके माध्यम से पहचाना जा सकता है कि वो व्यक्ति कौन है। लेकिन उर्मिला बजाय इस बात के खुश होने की कि ये उसका पति जो गायब था, कि वो पति ही है या कोई और है, इस सूचना से वो इतना खुश नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सुनना ही नहीं चाहती है। वो इस घटना को, इस सूचना को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वाले फिर कहते हैं कि चलिए मौके पर चलिए और जाकर देख लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पति की लाश हो। लेकिन वो जाती ज़रूर है, और उस कपड़ों से, उस जूतों से ये पहचान हो जाती है कि मरने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसी का पति था। बजाय उसके रोने के, बिलखने के, परेशान होने के, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था उसको देखकर कि अपनी पति की मौत के बाद भी वो महिला आखिरकार ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है। पुलिस वाले उस महिला को अपने कब्ज़े में लेकर जाते हैं सीधा थाने, और उस लाश को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि लगभग 8 महीने पहले इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। हत्या कोई भारी वस्तु, भारी चीज़ सर में मारी गई थी, उसी से चोट के निशान से इसकी मौत हुई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है और उसकी पत्नी यानी कि उर्मिला से पूछताछ करती है कि उसे लगता है पुलिस को कि हो ना हो, कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे यही महिला है। और जो इस महिला से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, तो महिला वो इधर उधर की बातें बता रही थी। जबकि जब ये व्यक्ति गायब होता है, ये गायब होता है 21 अक्टूबर 2021 को, और जिस दिन गायब होता है उसी दिन ये महिला थाने जाती है और जाकर कहती है कि साहब, मेरा पति अचानक से गायब हो गया है, मेरे पति को कहीं से भी ढूंढ कर ला दीजिए।
पुलिस वाले इसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे और ये महिला अक्सर जाकर थाने में बैठ जाया करती थी, कभी थाने के बाहर तो कभी थाने के अंदर। पुलिस वाले अक्सर इसको डांट फटकार कर यहाँ से भगा दिया करते थे कि यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारे पति वति की कोई नहीं मिल रहा है। तो जब इस तरह से समझाया करते थे तो पुलिस वालों को वही बात याद आती है कि ये महिला अपने पति को लेकर इतना सीरियस थी, आज उसकी सचमुच लाश मिल जाती है तो ये आज इतना सीरियस क्यों नहीं है। पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात है, क्या नहीं है, जो भी सच है सच बता दो, नहीं तो पुलिस को अपने तरीके से सच उगलवाना भी आता है। और जब पुलिस ने सख्ती से कदम उठाया तब वो महिला तोते की तरह बोलने लगती है। जो वो बोलती है ना, उससे केवल पुलिस वाले परेशान थे बल्कि पूरा गांव परेशान हो जाता है। दरअसल वो बताती है कि जब उसकी शादी होती है, शादी के बाद उसके भतीजे का यानी कि उसके पति के भतीजे का उसके घर पर आना जाना था। चाची वाकई बेहद खूबसूरत, उसकी खूबसूरती पर उसका भतीजा कहीं ना कहीं फ़िदा था। वो चाची से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना करता था और वो घर आ जाया करता था। कब चाची और भतीजे एक दूसरे से उनके नैन लड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता, और उन दोनों को जब भी मौका मिलता था तब वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलने की कोशिश करते थे, और मिलते मिलते कब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे करके 1 आध साल नहीं बल्कि 7-8 साल गुजर जाते हैं और इस बात का किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है कि चाची और भतीजे के अंदर दोनों के फिज़िकल रिलेशन बनते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, चाहे वो घर हो, जंगल हो या कहीं भी ऐसा मौका हो जहाँ भी वो अकेले होते थे वहीं अपने मिलने की कोशिश किया करते थे। एक बार इसका उर्मिला का पति यानी कि शिव कुमार कुशवाहा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है, और जब रंगे हाथों पकड़ लेता है तो इस बात को लेकर वो काफ़ी विरोध करता है और कहता है कि उर्मिला, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। साथ ही उसका अपने भतीजे से कहता है, कैलाश, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, दोनों से हाथ पैर जोड़कर उन्हें समझाता है। कहता है कि इस रिश्ते को समाज कभी भी किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं देगा, इसलिए जो भी तुम्हारे बीच में आज तक हुआ है मुझे नहीं पता कब से है, तो इसलिए अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। यदि ये बात ज़माने के सामने आएगी तो शायद हमारे परिवार की हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, कोई भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। पति समझाने की कोशिश करता है और ये लोग अब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे, तो पति इस बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अड़ंगा लगाने लगता था, और वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका था। जब भी वो कैलाश घर में आने की कोशिश करता था तो उसे घर में भी नहीं घुसने देता था। साथ ही जब भी वो खेत पे जाती थी तो खेत पे भी वो कहीं ना कहीं साथ जाया करता था। जब ये लोग आपस में मिल नहीं पाते थे तब एक दिन आता है 21 अक्टूबर 2021 को उर्मिला और उसका प्रेमी यानी कि भतीजा कैलाश दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं, और वो प्लान वाकई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक होता है। रात के लगभग 1 बजे होते हैं और उर्मिला कहती है कि मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे शौच के लिए जंगल में जाना है, क्योंकि घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। ये दोनों शौच करने के लिए जब जंगल जाते हैं तो जंगल जाने के बाद लगभग गाँव से 500 मीटर दूर जहाँ पर गाँव का एक कुआँ है, उस कुएँ के पास कोई व्यक्ति नहीं जाता है। कुआँ हमेशा पानी से लबालब भरा रहता था, अभी भी वो भरा हुआ था। ये महिला सोच कर रही है, पति उसका बाहर काफ़ी दूरी पर इंतज़ार कर रहा था, और पीछे से रात के अंधेरे में ही एक बहुत भारी वस्तु उसके सर में लगती है। जैसे ही वो सर में लगती है तो वो खून से लथपथ हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तभी उसका प्रेमी यानी कि कैलाश और उसकी प्रेमिका यानी कि उर्मिला दोनों मिलकर शिव कुमार कुशवाहा की हत्या कर देते हैं, और एक बहुत बड़े पत्थर से उसके शरीर को बांधा जाता है, तारों से और रस्सी से। साथ ही उसकी लाश को उस कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। अक्टूबर के महीने में ही लाश डाली गई थी, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तरह से एक एक करके महीने गुजरने लगते हैं। और जब ये जून का महीना आता है, 16 जून को जो 2 बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते उस कुएं के पास जाते हैं, और उन्हें चप्पल निकालने की जगह उनकी खोपड़ी जब बाहर निकल के आती है तो वाकई वो बच्चे डर जाते हैं और वो लाश निकल के सामने आती है। तब लोगों को पता चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि लाश थी ये शिव कुमार कुशवाहा की। और पुलिस इस मामले की जांच करते हुए साथ ही उर्मिला को गिरफ़्तार करती है, और कैलाश को पन्ना इलाके से गिरफ़्तार करके इनको हिरासत में लेकर जेल भेज देती है। और जेल भेजने के बाद अब गांव के लोगों में एक ही बात की चर्चा चल रही थी कि अक्सर हम शिव कुमार को अपने ख्वाब में देखते थे, सपने में देखते थे। वो कहता था कि मैं मर चुका हूँ, मेरा पिंड दान कर दो। जब लोग इस बात को कहते थे तो लोग आपस में यकीन नहीं कर रहे थे कि क्या कोई व्यक्ति सपने में आकर ऐसी बात बोल सकता है। गांव के 4-5 अलग अलग लोगों ने जब ये बात बोली तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई कहानी गढ़ रहे हैं। लेकिन 2 बच्चों को जिस तरह से खेलते खेलते ये लाश मिलती है, ये भी कोई कहानी नहीं थी बल्कि चमत्कार से कोई कम नहीं है।
पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है और जो एसपी हैं आशुतोष गुप्ता वो कहते हैं कि प्रकरण की जांच कराकर इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चार्जशीट कम से कम समय में लगाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की और अधिक से अधिक सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज को एक संदेश जा सके, समाज को एक मैसेज जा सके कि किसी भी आरोपी, किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें पुलिस की भी बड़ी लापरवाही रही है। अक्टूबर के महीने में जहां ये व्यक्ति गायब हुआ था 21 अक्टूबर को, इसकी पत्नी अगले ही दिन थाने पहुंच जाती है और मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले यकीन नहीं करते हैं और कई महीने के बाद यानी कि 5 जनवरी 2022 को उसी थाने में आखिरकार मुकदमा दर्ज होता है। यदि पुलिस ने पहले ही दिन इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो ये दोनों अपराधी 7-8 महीने तक बाहर घूमते रहते हैं, कम से कम इतना दिन बाहर नहीं घूमते और इन्हें सलाखों के पीछे होते। खैर अब ये सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं वही रोज़मर्रा की तरह जो लोगों का नाम लेता हूँ, जो लोग मुझे अप्रिसिएट करते हैं। एक है संभल का एक गांव पड़ता है मितोली, यहाँ के रहने वाले हैं सैफुल खान। आज उनका जन्मदिन है, वो 3 साल के हो चुके हैं। आपको सैफुल खान जी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब पर नीतू सिंह, अन्नू, जयपाल त्यागी, राहुल राजपूत, योगेश गौतम उर्फ अमर गौतम, अमरगढ़ बुलंदशहर, महबूब, विनोद कुमार दिल्ली के रहने वाले हैं, उस्मान अहमद अलीगढ़, AK VK, वसीम मलिक, MD सलमान, पूर्णिमा पांडे गोंडा UP। आज इन लोगों ने जो कमेंट किया था, इन लोगों के कमेंट वाकई अप्रिसिएट करने वाले हैं, बहुत अच्छे कमेंट हैं। इन लोगों ने अपील की थी कि आप हमारा नाम लेके हमें भी अप्रिसिएट करिएगा। साथ ही फेसबुक पर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रंगरेज समदार झांसी के रहने वाले हैं और सुलेख चंद, जालिम सिंह, हसमत खान, आमिर खान, किशोर यादव, राज मीणा, राजेश कुमार, राज भुजेल नेपाल से हैं, शाकिर अली, जावेद खान, अखिलेश यादव बिहार से हैं, कार्तिक नायक। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से अप्रिसिएट करके मुझे हौसला अफजाई करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि और भी अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने आनी चाहिए। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।